नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है दिल्ली पुलिस स्टैटिक जीके की जो PYQ सीरीज़ हमने चला रखी है उसका वीडियो क्रमांक है आज का 4th नंबर। इसमें हम 50 प्रश्न आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, उन सभी को भी आप देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नाटक मृच्छकटकम की रचना किसके द्वारा की गई थी। मृच्छकटकम जो नाटक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो शूद्रक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। वहीं भास जी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचे गए थे? तो एक तो था पंचरात्र, एक था आपका चारुदत्त, इसको भी याद रखिएगा। वहीं कालिदास की बात की है, कालिदास जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था एक तो, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक लिखा था इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। एक और लिखा था इन्होंने विक्रमोर्वशीयम। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनट चेवल की रचना किसके द्वारा की गई थी? जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल जो रचना है वह किसकी है, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्कराज आनंद जी के द्वारा अनटचेबल पुस्तक की रचना की गई थी, जो किस पर आधारित है? जाति व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की थी? कामायनी की रचना किसके द्वारा की गई थी? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कामायनी लिखा गया था। वहीं अगर बात की जाए महादेवी वर्मा जी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? एक तो यामा, नीरजा, नीरजा किसके द्वारा लिखा गया था? महादेवी वर्मा जी के द्वारा नीरजा। वही बात की जाए सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? उनमें था पल्लव। पल्लव किसके द्वारा लिखित रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री जी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ यह किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? कादम्बरी जो कृति है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? कादम्बरी लिखी गई थी आपकी बाणभट्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक की प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यह किसकी आत्मकथा है। यह युवराज सिंह जी की है, क्योंकि इनको कैंसर हो गया था, उसके बावजूद ही वर्ल्ड कप 2011 जिताने में इनकी अहम भूमिका रही थी युवराज सिंह जी की। अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? लिटिल वुमन अंग्रेजी उपन्यास है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लुइसा मे अल्कॉट, इनके द्वारा अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमेन की रचना की गई थी। यह प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में 20 नवंबर को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स की रचना की थी? किस लेखक के द्वारा गुलिवर्स ट्रेवल्स उपन्यास लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, बादशाहनामा के लेखक कौन है? बादशाहनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अब्दुल हमीद लाहौरी, इनके द्वारा लिखी गई है बादशाहनामा। बादशाहनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी?
अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई थी राग दरबारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेड? डी सुब्बा राव की आत्मकथा है। जो एक कौन थे? व्यवसायी थे, राजनीतिक नेता थे, बैंकर थे या पत्रकार थे? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेड? डी सुब्बा राव की आत्मकथा। डी सुब्बा राव कौन थे? राजनीतिक नेता थे, व्यवसायी थे, बैंकर थे या पत्रकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंकर। डी सुब्बा राव बैंकर थे, जो कि अपने सुब्बा राव जी जो थे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, 22वें गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के डी सुब्बा राव। अगला प्रश्न है आपका, द ग्रेट गैट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? द ग्रेट गैट्सबी इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, इनके द्वारा यह अंग्रेजी उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वेंटरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? एलिस द एडवेंचर्स इन वेंटरलैंड, इसके लेखक कौन रहे हैं? लुइस कैरोल। ये प्रश्न आपके सारे के सारे दिल्ली पुलिस 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन, भारतीय ओलंपियन कौन था जिसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन किसके द्वारा लिखी गई है? यह साइना नेहवाल के द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है। ये किस खेल से संबंधित थी? तो यह थी बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेल से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पाधिकारम किस भाषा में लिखा गया था मूलतः रूप से? तो यह लिखा गया था आपका तमिल भाषा में। महाकाव्य शिलप्पाधिकारम तमिल भाषा में लिखित उपन्यास है। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल हिंदी उपन्यास है वह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। मीन काम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया था? मीन काम्फ किस राजनेता द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जा चुका है। मीन काम्फ किसके द्वारा लिखी गई थी? एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है, आत्मकथा लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेल्सन मंडेला, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम। इसको याद रखिएगा। बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? वेटिंग फॉर अ वीज़ा, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। वहीं अगर बात की जाए M.K. गांधी जी द्वारा कौन सी लिखी गई थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला प्रश्न है, बुद्धि चरित्र के लेखक अश्व घोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? यह थे कनिष्क प्रथम के में। बुद्धि चरित्र के लेखक अश्व घोष। अगर पूछ लिया जाए बुद्धि चरित्र किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? अश्व घोष जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। यह किस कुषाण राजा के दरबार में थे? तो कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी थी? एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक के साथ आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी आपकी सानिया मिर्जा जी के द्वारा।
अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, ये तो आप सभी को पता ही होगा, गोदान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है या उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट, यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। वाई आई एम एन एथिस्ट किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? भगत सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी थी? सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए, क्रिस गेल, जो कि सिक्सेटर थे। सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी थी? सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी, यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? सुनील गावस्कर जी के द्वारा। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत। यह भारत के काफ़ी चर्चित लेखक रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? ओपन एन ऑटोबायोग्राफी किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक है? आंद्रे अगासी, एक अमेरिकी टेनिस प्लेयर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी किस क्रिकेटर के द्वारा लिखित पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोग्राफी, यह किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर जी की। अगला प्रश्न है, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संजय मांजरेकर। इम्परफेक्ट इनकी आत्मकथा है। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन है? शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो माघ, इनके द्वारा शिशुपाल वध को लिखा गया था। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? वर्ण परिचय जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट खालिस्तान की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र क्या है? खालिस्तान देके उन्होंने पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेके रॉलिंग। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जेके रॉलिंग की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। काल्पनिक कस्बा मालगुडी, काल्पनिक कस्बा मालगुडी खालिस्तान द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? काल्पनिक कस्बा मालगुडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित है काल्पनिक कस्बा है जिसका नाम क्या था? मालगुडी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक पुस्तक है जो कि मेनका गांधी जी द्वारा एम के गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन थ्रेशोल्ड, यह इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी नेचर क्योर एम के गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडियन होम रूल, ये भी एम के गांधी जी द्वारा लिखी हुई है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी एम के गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला प्रश्न है, द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरत मुनि जी के द्वारा प्रथम नाट्य कला का नाट्य शास्त्र लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? सिद्धांत शिरोमणि यह लिखा गया था आपका भास्कराचार्य जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया था वह कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
3। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यह दिल्ली पुलिस 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था 1 दिसंबर की शिफ्ट में, लेकिन यह एसएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, वहीं स्टेट एग्ज़ाम्स में भी कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय की जितनी भी पुस्तकें हैं वहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में पूछा गया हो। एक चेतन भगत जी के द्वारा। ये दोनों ऐसे राइटर हैं, इनकी जो पुस्तक हैं उपन्यास हैं वो मिलते ही मिलते हैं आपको, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अरुंधति रॉय और चेतन भगत जी को। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? आपने ये सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, यह किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दलाई लामा। दलाई लामा जी के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा यह गीत लिखा गया था। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लोज टू द बोन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? लिसा रेजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? मज्म उल बहरीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दारा शिकोह जी के द्वारा लिखित पुस्तक है मज्म उल बहरीन। अगला प्रश्न है आपका, द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव और द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। महिला क्रिकेट का विस्तृत और बहुअपेक्षित इतिहास किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तो द फायर बर्न्स ब्लू पुस्तक में दर्शाया गया है। इसके राइटर कौन कौन थे? करुण केशव, और इसके साथ इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी सिद्धांत पटनायक। करुण केशव और सिद्धांत पटनायक जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका 178, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फॉस्टर ने किया था? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है E.M. फॉस्टर जी के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? E.M. फॉस्टर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में। उसके बाद से भारत अभी तक ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीत सका है। अगला प्रश्न है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950 में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 प्रश्न। ये प्रश्न सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमें आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हों या कोई भी टॉपिक जिस पर आप विशेष तरह से वीडियो चाहते हैं, स्पेशली वीडियो, एक वीडियो में एक टॉपिक, इस तरह से भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप वीडियो तो देखते हैं दोस्तों, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए आपसे गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।